झारखंड के लातेहार में स्थित नेतरहाट विद्यालय बिहार झारखंड के प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक माना जाता है। इस विद्यालय का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। दर्जनों आईएएस अधिकारियों से लेकर समाज के कई प्रतिष्ठित मुकामों पर इस विद्यालय के छात्र पहुंचे हुए हैं। बदलते समय में खासकर अलग झारखंड गठन के बाद इस विद्यालय को लेकर कई बदलावों को समय समय पर महसूस किया जाता रहा है। इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं, जैसे स्कूल में सीबीएसई पाठ्यक्रमों को लागू करना। एक बार फिर से अब झारखंड सरकार ने इस आवासीय विद्यालय में बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया कि शिक्षा विभाग ने विद्यालय की प्रबंधन और संचालन प्रक्रिया को सुधारने के लिए नई नियमावली तैयार कर रही है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि पिछले कुछ सालों में विद्यालय के परीक्षा परिणामों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा छात्रों के नामांकन को लेकर अभिभावकों व छात्रों में रुचि भी कम रही थी। सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए विद्यालय की व्यवस्था में सुधार करने का निर्णय लिया है। चलिए अब नेतरहाट विद्यालय के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। अब तक नेतरहाट विद्यालय में केवल लड़कों का ही नामांकन होता था, लेकिन अब लड़कियों को भी इसमें नामांकन के अवसर मिलेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं इसका ऐलान शिक्षा विभाग के एक कार्यक्रम के दौरान किया था। नई तैयारी हो रही है और नियमावली के अनुसार विद्यालय की कुल सीटों में से 33% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित रहेगी। यह बदलाव झारखंड के इस प्रतिष्ठित स्कूल के संचालन में एक बड़ा बदलाव का कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही विद्यालय की सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इस प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ने का मौका मिल सके। सरकार ने छात्राओं के नामांकन के समान अवसर सुनिश्चित करने के 36 आरक्षण का प्रावधान भी किया है। इसका मतलब ये है कि अब लड़कियों को भी इस विद्यालय में लड़कों के जैसे पढ़ने और आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री नेतरहाट विद्यालय को एजुकेशन की घोषणा के साथ साथ नेतरहाट के जैसे और 3 विद्यालय खोले जाने का भी ऐलान कर रखा है। इस विद्यालय की निगरानी अब मुख्यमंत्री खुद करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक शीर्ष निकाय बनाया जाएगा। इस निकाय में मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, वित्त विभाग के सचिव, शिक्षा विभाग के सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, आईईटी विभाग के सचिव और विद्यालय के प्राचार्य इसमें सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा कुछ मनोनीत सदस्य भी होंगे जिनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का रहेगा। इस निकाय साल में कम से कम एक बार जरूर बैठक किया जाएगा, जिसमें विद्यालय से जुड़ी नीतियों, विकास कार्यों और उसके सुधार की चर्चा की जाएगी। इस निकाय का काम विद्यालय से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण नीतियों को सुनिश्चित करना होगा, शिक्षकों की नियुक्तियों पर निर्णय लेना और विद्यालय के विकास से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी देना होगा। इसके अलावा विद्यालय के आधुनिकीकरण से जुड़े कामों पर भी यही निकाय विचार करेगा। इसमें विकास आयुक्त, शिक्षा सचिव, पलामू प्रमंडल के आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा निर्देशक और राज्य सरकार के अन्य विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह निकाय विद्यालय के सामान्य संचालन और सुधार से जुड़ी नीतियों पर भी काम करेगा। सरकार ने नेतरहाट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली 2025 का ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार कर लिया है। इसमें विद्यालय के संचालन का पूरा ढांचा तय कर लिया गया है। इसमें शीर्ष निकाय, सामान्य निकाय, कार्यकारिणीकरण समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिकाएं तय की गई है, ताकि विद्यालय का प्रबंधन पूरी तरह से पारदर्शी और अधिक जिम्मेदार हो सके। वित्तीय मामलों में भी बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव के जरिए अब 20 लाख रुपए का टेंडर विद्यालय स्तर पर ही जारी किया जाएगा। वहीं जिला स्तर पर 21 से 50 लाख रुपए का कार्य को मंजूरी दी जाएगी, जबकि 50 लाख रुपए से अधिक राशि राज्य स्तर समिति द्वारा खर्च की जाएगी। इस बदलाव से वित्तीय पारदर्शी बढ़ेगी और स्थिति निश्चित नहीं हो पाएगी तो उसका अवसर रोक दिया जाएगा। सरकार ने यह बदलाव कई कारणों से किया है। विद्यालय में छात्रों की पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा था, योग्य शिक्षक की कमी थी और 50% से अधिक शिक्षक और कर्मचारी का पद खाली था। विद्यालय में सीबीएसई के अनुरूप प्रबंधक समिति का गठन नहीं किया गया था और छात्रों के नामांकन के लिए आवेदन की संख्या लगातार घट रही थी, जिससे पढ़ाई करने वाले छात्रों की रुचि इस विद्यालय की ओर कम होती दिखाई दे रही थी। साथ ही सीबीएसई स्कूल के छात्रों की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भागीदारी भी बढ़ रही थी, लेकिन नेतरहाट विद्यालय के छात्रों की भागीदारी लगभग ना के बराबर थी। यह स्थिति सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई थी। इसलिए मुख्यमंत्री ने विद्यालय की व्यवस्था को फिर से सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है।
नई नियमावली लागू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि नेतरहाट विद्यालय एक बार फिर से अपने पुराने गौरव और सम्मान को हासिल करेगा। साथ ही छात्राओं को प्रवेश मिलने से विद्यालय में समानता और संतुलन दोनों बढ़ेंगे। बढ़ी हुई सीटों से अधिक प्रतिभाशाली छात्रों को अच्छी शिक्षा और पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि उनकी सरकार राज्य के शिक्षा स्तर को मजबूत करना चाहती है और इसके लिए वह पूरी तरह समर्पित है। नेतरहाट विद्यालय के सुधार से सरकार यह संदेश देना चाहती है कि झारखंड में सरकारी विद्यालय भी देश के किसी निजी विद्यालय से कम नहीं है। इन सभी सुधारों के बाद उम्मीद है कि नेतरहाट विद्यालय फिर से देश के सबसे बेहतरीन विद्यालयों में अपनी जगह बनाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री का कहना है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई और करियर के लिए किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी ना हो, इसके लिए पहले से ही छात्रों को इसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड जैसी योजना भी दी जा रही है। साथ ही बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 100% छात्रवृत्ति की सुविधा भी दी जा रही है। ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि यहाँ से निकलने वाले छात्र छात्राएं आने वाले समय में झारखंड समेत पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है किरण और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।